जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी, डीजीपी श्री नलिन प्रभात जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम श्री चंद्राकर भारती जी, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट श्री एम राजू जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय विदुड़ी जी, आईजी कश्मीर श्री बिरदी जी, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, श्रीनगर जिला प्रशासन के अधिकारी, यहाँ सभागार में उपस्थित सभी टेरर विक्टिम फैमिलीज, देवियों, सज्जनों और मित्रों। वो ड्यूटी साहब ने शेर पढ़ दिया तो मैं सोच रहा था कि मुझे भी शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लेने दो, कब तक रहेगी बहार न जाने। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी दहशतगर्दी के शिकार हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके निकटतम परिजन जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीएपीएफ की शूरवीरता को भी सैल्यूट करता हूं। अभी हाल ही में 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के दौरान 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार करके पहलगांव में हुए नृशंस हत्या का बदला लेने का काम हमारे शूरवीरों ने किया। उससे पहले मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों, 11 सैन्य ठिकानों और 100 से ज़्यादा अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को समाप्त करके हमारी आर्म फोर्सेस ने पूरी दुनिया को संदेश दिया था, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत अब किसी भी टेरर एक्ट को एक्ट ऑफ वार मानेगा और अगर हमारे नागरिकों का खून बहेगा तो पड़ोसी को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने अभी इसी सभागार में उन पीड़ितों की जुबानी सुनी है। 3 दशक तक आतंकवादी मुल्क ने आम जम्मू कश्मीर के निवासियों का लहू बहाया। अनेक परिवार आज इस सभागार में मौजूद हैं। वक्त गुजरता गया लेकिन उनका दर्द नहीं गुजर सका। मैं मानता हूं जो पीड़ा आपने झेली है उसे शब्दों में बयां करना ये बड़ा कठिन काम है। जो तकलीफ़ें, जो मुश्किलें आपको उठानी पड़ी हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आज भी जब हम में से अनेक लोग टेरर विक्टिम फैमिलीज से मिलते हैं तो उनके चेहरे पर जो जख्म दिखाई पड़ता है वो किसी को भी दर्द देता है। इंसाफ का इंतजार करते करते अनेक बुजुर्गों की आंखें बंद हो गईं, सांसें रुक गईं। पूरा देश जान गया है कि इंसाफ के लिए आप सबने बहुत लंबे समय तक धैर्य और सब्र रखा, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया है। संयोग से आज 5 अगस्त की तारीख है। मैं मानता हूं कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के इंसाफ की तारीख है। आज से ठीक 6 साल पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला हुआ और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के 72 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। एक व्यवस्था जो भेदभाव से भरी हुई थी, उस व्यवस्था को समाप्त करने का आरंभ हुआ और काफ़ी हद तक अब
वो भेदभाव वाली व्यवस्था समाप्त हो गई है। मैं बार बार कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। कई लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपनी अपनी बात कहने का। मैं मानता हूं कि दशकों के अंधेरे को हटाकर उस दिन एक ऐसा जम्मू कश्मीर उभर कर सामने आने के लिए तत्पर था जिसकी नज़रों में स्वर्णिम भविष्य के सपने दिखाई पड़ रहे थे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर उस दिन पैदा होने के लिए आतुर था जिसकी रग रग में तरक्की के लिए अपराजित पौरुष भरा हुआ था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर हमारे सामने आ रहा था जिसमें हर एक बासिंदा को बराबरी का हक मिला था, कोई भेदभाव नहीं था। और उस दिन ये तय हुआ था कि भारतवर्ष के सभी नागरिकों को जिन सुविधाओं का लाभ देश के बाकी हिस्से में मिलता है वो सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध रहेंगी, मिलेंगी। आप लोग जानते हैं कि सैकड़ों ऐसे कानून थे जो देश की संसद ने बनाए थे। भारतवासियों को जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते थे उनकी तरक्की के लिए वो काम में लाए जाते थे। वो कानून पूरे देश में लागू थे लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे। 6 वर्ष पहले आज ही के दिन 890 से ज़्यादा ऐसे कानून और उनका लाभ जम्मू कश्मीर के लिए सुनिश्चित हो, इसका मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब तो इन 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर का आम इंसान भी समझ गया है कि 370 की आड़ में कैसे आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता था। हजारों निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिए थे और आतंकवाद को संरक्षण कैसे मिलता था, अब ये विचार करने का विषय है। सीमा पार से आतंकी मुल्क पाकिस्तान और यहाँ कश्मीर में मौजूद टेरर इकोसिस्टम का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग ये उतने ही जिम्मेदार हैं जितना पाकिस्तान जिम्मेदार है। ऐसे तत्व 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आप लोगों का भाग्य जिस टेरर इकोसिस्टम के हाथों में कैद था, 5 अगस्त को उसे रिहा करके आपके हाथों में सौंपने का काम भारत की सरकार ने किया। हजारों ऐसे परिवार जिनके माँ बाप भाई बहन पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हाथों शहीद हुए थे, उन्हें 5 अगस्त को एक नया जीवन मिला। अनेक ऐसे परिवार थे जो 3 दशक से खौफ के साए में जी रहे थे, जीने की उम्मीद छोड़ दिया था, उन्हें अब जीवन के में उम्मीद की पहली किरण नजर आ रही है। मैं जानता हूं आप सभी इस नए जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग इस परिवर्तन की तरफ आंख मूंद कर बैठे हैं, पूछते हैं कि ये नया क्या है जम्मू कश्मीर में। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नया जम्मू कश्मीर वह है जहां वह आतंकवादियों की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के असली शहीदों को नौकरी दी जाती है, उनको नौकरी नहीं दी जाती। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां आतंकवादियों के मरने पर आंसू नहीं बहाए जाते बल्कि आम कश्मीरियों के आंसू पोंछने का इंतजाम जम्मू कश्मीर का प्रशासन करता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां सरकारी सिस्टम में बैठे आतंकी तत्वों की चुन चुन कर सफाई करने का काम जम्मू कश्मीर का प्रशासन करता है और टेरर विक्टिम फैमिलीज के दशकों से भरे जख्म पर मरहम लगाकर उन्हें नौकरी और आर्थिक सहायता देने का काम करता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां अलगाववादियों को नहीं बल्कि आम कश्मीरियों को गले लगाया जाता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं अब कलम है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां पूरे वर्ष स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुले रहते हैं। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां बंद और हड़ताल का कैलेंडर पाकिस्तान नहीं जारी करता बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रमों के कैलेंडर जम्मू कश्मीर का प्रशासन जारी करता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां हमारा युवा इनोवेशन और रिसर्च में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां हमारा युवा अब स्ट्रीट वायलेंस नहीं बल्कि स्टार्टअप्स पर फोकस कर रहा है। नए जम्मू कश्मीर में अब अलगाववाद नहीं बल्कि भारत माता के जय घोष के नारे गूंजते हैं। मुझे याद है आज से 3 साल पहले 4 साल पहले पुलवामा के उन गांवों में
जहां पुलिस और प्रशासन पहुंच नहीं पाते थे, विकास का काम नहीं होता था, वहां से हजारों की संख्या में नौजवान भारत का तिरंगा लेकर के निकले थे। एक पुरानी कहावत है, सोते हुए इंसान को जगाना बहुत आसान काम है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग सोने का नाटक कर रहे हैं उन्हें शायद यह भी दिखाई नहीं पड़ा होगा कि दशकों बाद टेरर विक्टिम फैमिलीज के साथ इंसाफ का रास्ता प्रशस्त हुआ है। उनके आंसू पोंछे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में पहले जो असंभव था उसे संभव बनाने का काम भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और विशेष रूप से अमृतकाल की पीढ़ी के लिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दी है जम्मू कश्मीर में जो यहाँ के युवाओं की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और सपनों को पूरा कर सके। मैं जानता हूँ टेरर विक्टिम फैमिलीज तक पहुँचने में वक्त लगा है, मैं इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण था ये बचे खुचे अलगाववादी तत्वों के डर के कारण अनेक परिवार अपना दर्द खुल करके बयां नहीं करते थे। अचानक पिछले वर्ष मैं आभारी हूँ सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के युवा साथियों का। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ टेरर विक्टिम फैमिलीज आपसे मिलना चाहती हैं। ये नौजवान वॉलंटियर्स ने एक कार्यक्रम रखा, राजभवन में ऐसे 150 परिवार आए और आप लोगों की कहानी, आप लोगों के संघर्ष और आप लोगों की दुख की तकलीफ को मैंने समझने की कोशिश की। समझ नहीं पा रहा था। उस दिन मेरे ध्यान में ये बात आई कि किसी एक व्यक्ति की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उसकी पत्नी को गृह मंत्रालय द्वारा अनुमन्य आर्थिक सहायता दे दी गई। 3 बच्चे थे, एक को नौकरी मिल गई। उस बच्चे की शादी हो गई, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग हो गया। 2 भाई बड़ी खराब स्थिति में थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इनकी मदद कैसे की जाए। सोच विचार अपने प्रशासन के साथियों से, अनेक लोगों से मैं बात कर रहा था कि इन्हें रिहेबिलिटेशन इनका कैसे किया जाए। अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ हो रही थी। 29 जून को हम सब पहलगांव जा रहे थे। प्रशासन के हमारे अनेक सहयोगी हमारे साथ थे। नुनवान एक्सिस पर इंतज़ाम कैसे हैं, यात्रियों के लिए सुरक्षा का इंतज़ाम क्या है, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ थे। इन्हीं फिर सेव यूथ सेव फाउंडेशन के हमारे साथियों ने, वजाहत हों, मुदस्सर हों, सबने कहा कि आप आ रहे हैं तो अनंतनाग में ऐसे परिवारों को, दक्षिण कश्मीर के, साउथ कश्मीर के परिवारों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, आप जरा उनसे मिलिए। अनंतनाग के डिग्री कॉलेज के सभागार में मैं मिला उनसे। एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा कि मेरे पिता एसपीओ थे, उनकी हत्या हो गई, मेरे परिवार ने मेरी माँ को बाहर निकाल दिया, मेरे रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया, मेरी माँ ने भीख मांग करके हमको और हमारी छोटी बहन को पढ़ाने का काम किया था। एक और टेरर विक्टिम फैमिली का एक साथी खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं थाने पर दौड़ते दौड़ते थक गया, मेरे पिता को दिन दहाड़े आतंकवादियों ने मार दिया था, पुलिस में एफआईआर नहीं हुई। एक तीसरे ने मुझे बताया कि केवल मेरे पिता की हत्या नहीं की गई, मेरा घर और मेरी ज़मीन सब कुछ आतंकवादियों ने जब्त कर लिया और मैं दौड़ता रह गया, खाली नहीं हुआ। अनेक इस तरह की कहानियाँ मैंने अपने कानों से सुनी, हमारे साथियों ने सुनी। फिर उस दिन हम सब ने फैसला किया कि इसको त्वरित गति से इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभागार में ही मैंने घोषित किया था। दूसरे दिन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके तय किया गया, हर जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। और मैं आभारी हूं अपने सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी साथियों का, जिन्होंने बहुत कम समय में तत्परता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, मानवीय संवेदना के साथ 13 जुलाई को 40 लोगों को नियुक्ति पत्र बारामूला में, फिर 28 जुलाई को 80 लोगों को जम्मू में और आज 158 लोगों को श्रीनगर में। ये केवल नियुक्ति पत्र नहीं, हमारे होम सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर के एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल में ऐसे सभी लोगों के नाम दर्ज हो रहे हैं। एफआईआर नहीं हुई है तो वो भी होगी, प्रॉपर्टी अगर हड़प लिया है तो वो भी दिलवाया जाएगा, नौकरी नहीं मिली है जो वाजिब है, मैं सब दोहरा रहा हूँ, जो वास्तव में वाजिब हकदार है उसे नौकरी भी मिलेगी।
जिसे आर्थिक सहायता नहीं मिली उसे आर्थिक सहायता भी मिलेगी। और एक प्रशासन के हमारे वरिष्ठ साथियों ने फैसला किया कि इन परिवारों से अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आना चाहता है तो उन्हें आर्थिक सहायता और उनकी होल्ड हैंडिंग भी जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। और तेज गति से काम हो रहा है। 29 जून को जिस बच्ची ने अपनी कहानी बताई थी, यास्मीना नाम है उसका, 17 जुलाई 2002 को हपटनाड ऐस मुकाम के रहने वाले उसके पिता एसपीओ मोहम्मद अयूब खान आतंकी हिंसा के शिकार हो गए। देश सेवा में उन्होंने जब शहादत दी तब उनकी 2 बेटियां, एक 3 साल की थी, एक 1 साल की थी। आज उनकी बड़ी बेटी यास्मीना और उनकी मां श्रीमती रशीदा बानो हमारे बीच मौजूद हैं। मोहम्मद अयूब की मौत के बाद परिवार को सिर्फ सामाजिक बहिष्कार का ही सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उनके सामने जीवन गुजारने का संकट खड़ा था। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। 15 साल तक परिवार संकट झेलते हुए अपना गुजर बसर करता रहा। यास्मीना ने मुझे कहा था कि उसकी माँ को कई बार भोजन और दवाओं के लिए भीख तक मांगनी पड़ी। लोगों के घर में बर्तन मांजकर उसकी माँ ने परिवार का भरण पोषण किया। इतने कष्ट और संघर्ष के बावजूद माँ ने सुनिश्चित किया कि दोनों बेटियों को बेसिक एजुकेशन प्राप्त हो और आज यास्मीना को सरकारी नौकरी का पत्र यहाँ मिला है। मुझे इंसाफ में 23 साल की देरी का अफसोस है, लेकिन साथ में इस बात की बेहद खुशी है कि आज इस परिवार का एक नया जीवन, गरिमामय जीवन प्रारंभ हुआ है। अनंतनाग में यास्मीना जैसे अनेक परिवारों के दर्द सुनने के पश्चात ही ये निर्णय हुआ था। जस्टिस और जॉब्स, ये केवल जॉब्स नहीं है, ये जस्टिस भी है। और इतने कम समय में, मैंने पहले भी कहा कि प्रशासन के साथियों ने जिस शिद्दत और संवेदनशीलता से काम किया है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। जिनके अजीज आतंकियों की गोली के शिकार हुए हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत है। उनकी चिंता करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में बनाई है। अब ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा और मैं आपको अपने साथियों के साथ भरोसा देना चाहता हूं कि जब तक आतंकियों के जुल्म के शिकार के हर एक परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, ये डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन हो, डिविजनल हेल्पलाइन हो या हमारी पोर्टल हो, हम ऐसे परिवारों की जानकारी भी लेते रहेंगे और उन्हें न्याय और मदद भी देते रहेंगे। हर एक जेन्युइन केस को इंसाफ मिले और यही नहीं, दोषी को सजा मिले, इसका भी बंदोबस्त जरूर किया जाएगा। आज नौबाग अनंतनाग के रहने वाले सुहेल माजिद को भी 31 साल के लंबे इंतजार के बाद सही मायने में इंसाफ मिला है। 30 अगस्त 1994 को सुहेल के पिता अब्दुल माजिद बानी की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर एसआरई के तहत 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उन्हें मिली थी। इंसाफ नहीं मिल पाया। आज उन्हें गवर्नमेंट जॉब का नियुक्ति पत्र देकर अतीत की उस भूल को जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने दुरुस्त करने का काम किया है। 31 सालों से अनेक किस्म के दर्द से परिवार गुजरा है। सुहेल मेरे सामने अभी इसी सभागार में मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके वालिद ने आपके लिए और इस खानदान के लिए जो सपने सजोए थे वे सपने अब पूरा हों, इसका इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने किया है। आपकी जो एस्पिरेशंस थी, मैं ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो ज़रूर पूरी हो। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर देकर हमने काम पूरा ख़त्म नहीं किया है। कदम कदम पर पूरी शिद्दत से भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन भविष्य में आपके परिवार के हर प्रकार का सहयोग देने का वचन देता है। आज हमारे बीच शेखपुरा बारामूला के मुदासिर माजिद भी मौजूद हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। उनके वालिद अब्दुल माजिद मीर साहब को आतंकियों ने 29 जून 2004 को उनके घर से अगवा कर लिया था। बाद में उनके परिवार को खबर मिली कि अब्दुल माजिद
कि आतंकवादियों ने बड़ी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। उनके शहीद होने के बावजूद ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे उनका परिवार एक सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। उस पूरे परिवार के सिर से कमाने वाले का साया उठ गया था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उड़ाहना मिलता था। आज कई साल बाद मुदासिर को सरकारी नौकरी देकर मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब्दुल माजिद साहब के जाने से उनके परिवार में जो शून्य आया था उसे पैसे और नौकरी से नहीं भरा जा सकता, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा कि अब उनका परिवार इज्जत से अपना भरण पोषण कर सके, सम्मान से जी सके। 24 फरवरी सन 2000 के दिन जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ मंजूर अहमद राथर की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह वारपुरा बारामूला के रहने वाले थे। 25 साल गुजर गए लेकिन उस परिवार को न कोई सहायता मिली, न कोई मुआवजा मिला। आज उनके बेटे खुर्शीद अहमद राथर को सरकारी नौकरी मिली है। उनका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है। कुलगाम के परवेज अहमद दार आज हमारे बीच उपस्थित हैं। 6 जुलाई 1996 को आतंकवादियों ने परवेज अहमद दार के वालिद गुलाम कादिर की हत्या की थी। उसके बाद परिवार में एक और त्रासदी घटी। 30 जुलाई 2004 को उनके भाई एजाज अहमद दार की भी हत्या आतंकवादियों ने कर दी। परवेज ने जो दर्द झेला है उसकी कल्पना से भी रूह कांप जाती है। वालिद की मौत के बाद 29 साल बाद आज परवेज को भी इंसाफ मिला है। आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ और मैं बार बार दोहराता हूँ कि तरक्की के लिए अमन पूर्व शर्त है। विकास तभी होगा जब शांति रहेगी। एक सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। हमारी परंपरा आपसी सद्भाव की परंपरा रही है और इस भावना को जो लोग कमज़ोर करना चाहते हैं उन्हें केवल पुलिस और प्रशासन सबक सिखावे जरूरी नहीं है, आवाम की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें सबक सिखाने का काम हो। जम्मू कश्मीर की कई पीढ़ियों ने पड़ोसी मुल्क के द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद का दंश झेला है। आज जब दशकों बाद इंसाफ मिल रहा है तब प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि आपको संकल्प लेना चाहिए कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं कि बुरे सपनों का वक्त बीत चुका है। भय भ्रष्टाचार से दुर्दशा फैलाने वालों का समय अब जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो गया है। जम्मू कश्मीर रूल ऑफ लॉ से चलेगा। विकास की धारा को अगर कोई अवरुद्ध करना चाहता है तो अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। मैं मानता हूं इंसाफ के नए युग की शुरुआत एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और साथ ही ये नई पीढ़ी को जम्मू कश्मीर को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपती है। नई पीढ़ी को ये सोचने की ज़रूरत है कि दुनिया के विकसित देश आधुनिकता के किस रास्ते पर चल रहे हैं, भारत के बाकी राज्य किस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। उन रास्तों पर हम आग्रह करेंगे अपने नौजवानों से कि आप भी नज़र गड़ाइए। आपको ये तय करना है कि जाना कहाँ है। विकसित भारत आज देश का संकल्प है। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनना चाहते हैं। ऐसे में अमन, शांति, आपसी सहयोग से जम्मू कश्मीर के लोग मिलकर के काम करें। उस व्यवस्था को पूरी तरह हमें दफन करना होगा जिन्होंने आपके सपने को दफन किया था। आज आप एक पल के लिए सोचिए कि 6 साल पहले जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था रहती तो क्या यह संभव हो पाता? आप खुद सोचिए, आप इस पर विचार करिए। क्या वह व्यवस्था आपको आधुनिकता के रास्ते पर ले जा सकती थी? क्या उस व्यवस्था में आप अपनी मर्जी के मालिक बन सकते थे? आवाम की हर एक जुबान यही कहेगी कि हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं थे, हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते थे और न ही अपनी मर्जी से सांस ले सकते थे। अब हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब हम अपनी किस्मत स्वयं लिख रहे हैं। मैं टेरर विक्टिम फैमिलीज में भी अपनी किस्मत लिखने का नया आत्मविश्वास देख रहा हूँ। पिछले 3-4 बार से मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, वो अपने लिए, आवाम के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नया निर्मित करना चाहते हैं।
उनके लिए शांति और मोहब्बत सबसे बेशकीमती है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जिस वजह से यहाँ आपको 30-35 वर्ष तक घुटन के माहौल में जीना पड़ा था, वैसी व्यवस्था इस जम्मू कश्मीर में कभी न बने, इसका संकल्प इस सभागार में लेकर के जाइए। आज के दिन हमारा सबसे बड़ा संकल्प यही होना चाहिए। अंत में एक नज़्म से अपनी बात ख़त्म करूँगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भीख हो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। रहजन माने हाईवे रबर। कुछ और यहाँ हो सकता है, अरे कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।